शहर की रज़ाकाराना तंजीमों की मदद से राजेंद्र नगर की एक मस्जिद से मुत्तसिल 2 मंजिला इमारत कोविड-19 के इलाज के मरकज में तब्दील हो चुकी है, जहां 50 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ ऑक्सीजन और दूसरे आलात की सहूलत है। ये इमारत मस्जिद मोहम्मदिया से मुल्क है। दीनी तालीम के लिए मुख्तस 20 क्लासेस को रूम में तब्दील कर दिया गया है और हर रूम में 2 या 3 मुतासरीन को रखा जा रहा है। डॉक्टरों, नर्सों और फार्मेसी के लिए अलग-अलग कमरे मुख्तस किए गए हैं। दोनों फ्लोर पर मर्दों खवातीन के लिए अलग बाथरूम भी बनाए गए। ये सर्विस तमाम अफराद के लिए मुफ्त है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इसके लिए 75 लाख रुपए की मदद की। मोहसिन हसन अस्करी ने बताया कि ये अपनी नौयत की मुनफरिद सर्विस है। 24 घंटे एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जा रही है। डॉक्टर शफी 50 रुकनी स्टाफ की क़यादत कर रहे हैं, जो 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। रोटरी क्लब हैदराबाद के VVN राजू और डॉक्टर मजहर हुसैन ने बताया कि तरजीही तौर पर उन लोगों को शरीक किया जा रहा है जिनका ताल्लुक कमजोर तबकात से है और जो अपने घरों में क्वारंटाइन की सहूलत नहीं रखते। पिलर नंबर 305 आरामगढ़ पे सूबे जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की राष्ट्र निगरानी में सरपरस्ती में एक आज के हालात में कोविड से जो परेशान हैं उनके लिए आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिता अमल में आया है। इस मौके पर हम तमाम हजरात को जो कोविड से परेशान है ये सहूलत दी जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 40 बेड का इंतज़ाम है और ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है। कोई किसी से कोई रकम नहीं ली जा रही है। इस मौके पर हम तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस काम में, इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और ख़िदमत खल्क़ का एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ इस मौके पर हमारे MLA साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जनाब मोहतरम अहमद पाशा खादरी साहब। इस इफ्तिताह के मौके पर आप शरीक रहे और उन्होंने मुआयना भी किया है। हम ख्वाहिश करते हैं कि आप इस सिलसिले में कुछ कलिमात पेश फरमाएँ। ये हल्के राजेंद्र नगर के इलाके पिलर नंबर 305 के पास मोहम्मदिया मस्जिद के मुत्तसिल कोविड के वबा के ताल्लुक़ से एक सेंटर क़ायम किया गया है और सूबाई अहले हदीस की जानिब से इसका एहतमाम किया गया है। यकीनन इस इलाके के अतराफ़ अकनाफ के गरीब लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और ये वक्त का तकाज़ा है कि ऐसे सेंटर क़ायम करके लोगों की खिदमत करें। अहम बात तो ये है इसमें ये फ्री खिदमत का इन्होंने पेशकश किया है और काफ़ी सहूलतें फराहम की हैं यहाँ पर। तो यहाँ के अतराफ़ अकनाफ के लोगों में इसकी थोड़ी तशहीर भी होना चाहिए, मसाजिद के ज़रिए ऐलान करके लोगों में मालूम हो, क्योंकि इस वबा से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से गिरानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है नास में, उस तरीके से बीमारी में भी इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ बीमारी में इजाफा हो रहा है बल्कि बीमारी के इलाज में भी गैर मामूली खर्चे आ रहे हैं। इसलिए एक गरीब की क़ुव्वत इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये फ्री खिदमत उनके हक़ में एक बहुत बड़ी नेमत होगी। मैं यहाँ के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन इक़दाम करके सवाब हासिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके काम को कबूल करे और इसका अजर इनको अता करे। और आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इस सेंटर से इस्तेफ़ादा करें, यहाँ से खिदमत जो पेशकश कर रहे हैं उससे आप फ़ायदा उठाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। जितने कोविड के क़वायद है एहतियाती क़वायद की पाबंदी करते हुए ज़िंदगी गुजारे। और लापरवाही बदएहतियाती बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है। इसलिए मेरी गुजारिश के अवाम इससे एहतियात करें। और फिर एक मरतबा सूबाई अहले हदीस के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली से वाबस्ता हैं, जिसकी एक यूनिट तेलंगाना और हैदराबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट जमीयत हो या सिटी यूनिट हो,
मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जहाँ दीनी काम करती है वहीं पर रिफ़ाही खिदमात भी अंजाम देती रहती हैं। सैलाब ज़दा अफराद हो या फ़साद ज़दा अफराद हो या फिर लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हाल हैं या रमज़ान की मुनासबत थी, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रिफ़ाही काम, चैरिटी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मुनासबतों पर अंजाम दी जाती रहती हैं। चूँकि ये हमारे दीन का एक हिस्सा है और हमारी तालीमात के मुताबिक सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो इंसानियत के लिए खिदमत गुज़ार साबित हो, और जो इंसानियत के दरपेश मसाइल हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें। इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत सुनाई है। जब तक हम औरों की मदद में लगे रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद में लगा रहेगा। इसके पेश नज़र सूबाई जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली इक़दाम किया है, जैसा कि साबिक़ में ये खिदमात जारी रहीं, और इस हवाले से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके से इस्तिफ़ादा करें। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बेलौस खिदमात हैं, नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ये खिदमात हैं, इनसे हमको इस्तिफ़ादा करना चाहिए और औरों को भी इस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए। जो भी NGOs चाहे हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पर हैं और सीड है, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो सूबाई जमीयत के ताउन और उनके इश्तराक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये रिफ़ाही और मिली खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत अहले हदीस के तहत मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस पिलर नंबर 305 पर आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह आज अमल में आया है। इसका मकसद ये है कि आज लोग जिस वबा से परेशान है और इलाज के लिए रकम मौजूद नहीं है, दवाखानों में बेड की सहूलत नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जमीयत अहले हदीस ने यह तय किया कि मस्जिद मोहम्मदिया में जो मदरसा क़ायम है, इस मदरसे को आइसोलेशन सेंटर के लिए दिया जाए। इसके लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन वाले हमसे रुजू हुए और जमीयत ने उनका मुकम्मल ताउन किया और अपनी बिल्डिंग उनके हवाले किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 बेड यहाँ पर तैयार हैं और मज़ीद बेड्स भी आने वाले हैं और पेशेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि इसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाएँ, दोस्त अहबाब में इसकी इत्तला दें, अपने क़रीबी लोगों में बताएँ। इंशाअल्लाह यहाँ पर मुकम्मल तौर पर उनकी देखभाल की जाएगी। सारी सहूलतें, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। स्टाफ भी काफ़ी मौजूद है, एम्बुलेंस की सहूलत है। सारी सहूलतों के साथ आइसोलेशन सेंटर आज इसका इफ्तिताह आज अमल में आया है। आप तमाम को इसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में वो सारी तंजीमें, वो सारे लोग, वो सारे अहबाब जिन्होंने इसके क़ायम करने में कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन है, इंस्पेक्टर काला पत्थर। और हम बहुत खुशी हो गए यहाँ का रोटरी सीड और कोविड आइसोलेशन सेंटर के बारे में हमको एजाज बोला था और 40 बेड का इंतज़ाम कराया बोल के बहुत सबको यहाँ का जितने आदमी डोनेशन करा, जितने आदमी काम को आगे बढ़ के, क्यों बोले तो आजकल पब्लिक को बहुत तकलीफ़ है, किधर भी बेड़ा नहीं मिल रहा, किधर भी हॉस्पिटल में एंट्री भी नहीं हो रहा। इसी टाइम पे अच्छा ये लेके मेन हाईवे पे एक 40 बेड का इंतज़ाम करा। ये लोगों को सबको मैं धन्यवाद करूं। थैंक यू। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के लोग इधर आइसोलेशन सेंटर ओपन करे। ये आइसोलेशन सेंटर बहुत पब्लिक कोई गरीब लोग हैं, उन लोग बहुत हेल्पिंग होता। आज के दिन में देखे तो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कोरोना है तो एक आदमी के लाखों रुपए खर्च हो रहा। विदाउट पैसे पूरा पब्लिक हेल्प करने के लिए ओपन करे, पूरा पब्लिक को हेल्प हो जाता। 40 बेड से है। अब मैं इसका इतना हेल्पिंग हैंड फॉरवर्ड आके गरीब लोगों को, नहीं तो पब्लिक कोविड पेशेंट लोगों को हेल्प करने का है, तो मैं उन लोगों को थैंक बोल रहा हूँ। ये भी वो हेल्पिंग फाउंडेशन में आजकल में इनका पूरा पब्लिक को सेवा करने के लिए भगवान भी, अल्लाह भी उन लोगों को मौका दिया तो अच्छा रहता और गरीब लोगों भी अच्छा फ़ायदा उठाते। इसका और एक बार उन लोगों को कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ।
अहले हदीस वालों को भी वो बिल्डिंग दिए और पूरा वो हेल्पिंग करने का इतना मौका दिए। आज के देखे तो भी किधर भी बेड भी नहीं मिल रहा, इसका वजह से वो अहले हदीस वाले इतना फॉरवर्ड आके उन लोग बिल्डिंग दे के इतना हेल्पिंग करने का वो आ गए। तो उन लोग भी और एक बार वो भगवान भी इन लोगों को अच्छा बोल देने को बोल के और एक बार कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.